दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए आज हम लोग अक्टूबर की करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। ये इसका पहला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2021 को किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसके ऑप्शन हैं श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है डी, दक्षिण अफ्रीका। आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 31 अगस्त 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 38 वर्षीय तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अपने 17 वर्ष के लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका की ओर से 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनके नाम टेस्ट में 439, वनडे में 196 और टी20 में 64 विकेट हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज खिलाड़ी को स्टेन गन के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम हम लोग को याद रखना है, विशेष करके पूछा जा सकता है। अब आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बी, आयुष मंत्रालय। अब इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया। वाई ब्रेक ऐप रोजाना काम की दिनचर्या के साथ तालमेल बनाते हुए पेशेवरों को तनाव घटाने और फिर से काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। आसान आसन, प्राणायाम, ध्यान सहित 5 मिनट का प्रोटोकॉल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर अक्सर तनाव का अनुभव करते हैं, जो उनकी कार्य उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 5 मिनट के प्रोटोकॉल का उद्देश्य कार्यस्थल पर लोगों को योग से परिचित कराना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2021 में किसके द्वारा गांडीव अभ्यास आयोजित किया गया? इसके ऑप्शन हैं भारतीय नौसेना, भारतीय जल सेना, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका सही ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। जो गांडीव अभ्यास है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अगस्त 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण गांडीव शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय अभ्यास के भाग के रूप में आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिससे बंधक और अपहरण जैसी स्थिति में उनके रिस्पांस टाइम और रिएक्शन की जांच की जा सके। महाभारत में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी हमले, किसी भी वाहन के अपहरण या बंधक स्थिति में कमांडो बल के योजना मापदंडों को मान्य करना है। वर्ष 1984 में आतंकवादी और अपहरण के खतरों के विरुद्ध सर्जिकल कमांडो ऑपरेशन करने के लिए NSG को एक संघीय आतंकवाद रोधी बल के रूप में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस JK महेश्वरी, जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। इसका सही ऑप्शन है डी, जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। एक डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं।
31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने 3 महिलाओं सहित 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। इन 9 नए जजों में से 3 जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस B.V. नागरत्न और जस्टिस P.S. नरसिम्हा मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। 9 जजों के चुनने से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 की स्वीकृति संख्या में 33 हो जाएगी, जिसमें CJI भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुल जजों की संख्या है वो 34 निश्चित की गई है और इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं। अब जो संख्या हो गई है वो 33 हो गई है, एक मुख्य न्यायाधीश और 32 न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एक बार में 9 न्यायाधीशों ने पद की शपथ ली है। महिला जजों में से एक जस्टिस नागरत्न भी हैं, जो वर्ष 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इसके अलावा जस्टिस P.N. नरसिम्हा भी हैं, जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो रहे हैं। वे भी वर्ष 2028 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं। शीर्ष अदालत ने अपनी स्थापना के बाद 71 से अधिक वर्षों में अब तक केवल 8 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। पहली महिला न्यायाधीश M. फातिमा बीबी थी, जिन्हें वर्ष 1989 में नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं ये जो नए 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है उनके नाम। चीफ जस्टिस A.S. ओका, चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, चीफ जस्टिस J.K. महेश्वरी, जज C.T. रविंद्र कुमार, जज M.M. सुंदरेश, चीफ जस्टिस हिमा कोहली, जज जस्टिस B.V. नागरत्न, जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और वरिष्ठ वकील P.S. नरसिम्हा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी ऑप्शन है इंडोनेशिया, अमेरिका, फिलीपींस, इक्वाडोर। इसका सही ऑप्शन है B, यानी कि अमेरिका। ये जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये अमेरिका में स्थित है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हाल ही में हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में भूकंप के झटके और क्रेटर के दक्षिण भाग में जमीन में उभार देखा गया। किलाउआ, जिसे माउंट किलाउआ भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के दक्षिण पूर्व भाग पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। किलाउआ के पश्चिम और उत्तर ढलान के पास के ज्वालामुखी मौना लोआ के साथ विलय होते हैं। यह एक केंद्रीय गड्ढा और पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम दरारों या दरारों के साथ फैले गड्ढों की रेखाओं में लावा विस्फोट से बना एक लंबा गुंबद है। दिसंबर 2020 में इसके क्रेटर में विस्फोट हुआ, जिससे 10,000 हुअर बांधों को भरने के लिए पर्याप्त लावा से एक झील बन गई। यह विस्फोट मई 2021 में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत बुद्ध देव गुहा का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन हैं इसके लेखक, सेना, मेडिकल, अंतरिक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेखन। ये जो शख्सियत हैं बुद्ध देव गुहा, ये लेखन से संबंधित हैं। डिस्क्रिप्शन आइए देखते हैं। 29 अगस्त 2021 को मधुकरी जैसी कई उल्लेखनीय रचनाओं के रचयिता बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके उपन्यासों और लघुकथाओं की आलोचकों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई है और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें वर्ष 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार और शरद पुरस्कार आदि शामिल हैं। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में कोएलर कच्छे और सोबिनाए निवेदो शामिल हैं।
कोयलर कच्छे का मतलब है कोयल नदी के पास, और सोविनातो का मतलब है विनम्र भेंट। उनकी दो कृतियों बाबा होवा बीइंग ए फादर और स्वामी होवा बीइंग ए हस्बैंड पर एक पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म डिक्शनरी भी बनाई गई थी। इसके अलावा बुद्धदेव गुहा एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक और कुशल चित्रकार भी थे। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही बीएस सीरीज क्या है? ऑप्शन है इसके, भारतीय हीरे की एक किस्म है, अंतरिक्ष मिशन है, नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है और टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। इसका सही ऑप्शन है ये जो सी यानी कि बीएच। ये जो बीएच सीरीज है नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है। डिस्क्रिप्शन आइए देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा हेतु भारत श्रृंखला बीएस सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला पेश की है। भारत के किसी राज्य से अन्य राज्य में स्थानांतरित होने पर वाहनों के पुनः पंजीकरण की बोझिल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक नई भारत सीरीज पंजीकरण चिन्ह योजना शुरुआत की है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसे उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के दौरान वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण और पुनः पंजीकरण की सुविधा हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन द्वारा वाहन पंजीकरण के लिए जारी एक आईटी आधारित समाधान है। यह पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, निजी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र या राज्य सरकारों के साथ ही निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी जिनके 4 या अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं। इस योजना के तहत मोटर वाहन 2 साल या 2 के गुणक में लगाया जाएगा। इसी तरह 14वां साल पूरा होने के बाद सालाना मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वेस्ट नाइल वायरस पहली बार किस देश में पाया गया था? इसके ऑप्शन है चीन, रूस, केन्या, युगांडा। तो सही ऑप्शन है डी यानी कि युगांडा। हाल ही में रूस ने इस शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी थी, क्योंकि हल्का तापमान और भारी वर्षा इसके वाहक मच्छरों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। वेस्ट नाइल बुखार के 80% से अधिक मामले दक्षिण पश्चिम रूस में दर्ज किए गए हैं। वेस्ट नाइल वायरस यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो वेस्ट नाइल बुखार का कारण बनता है। वायरस फ्लेविविरिडे परिवार का सदस्य है, जिसमें जीका वायरस, डेंगू वायरस, साथ ही पीला बुखार वायरस भी शामिल हैं। यह वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से और ज़्यादातर क्यूलेक्स की प्रजातियों द्वारा फैलता है। WNV को पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में पाया गया था। इसकी पहचान वर्ष 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों कौवे और कोलंबी फार्मिस में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की है? इसके ऑप्शन हैं रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने 31 अगस्त 2021 की समय सीमा से पहले अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की। अमेरिका ने
9/11 की 20वीं बरसी के ठीक पहले अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध की औपचारिक समाप्ति की घोषणा की है। 9/11 के आतंकवादी हमले ने अमेरिका को अफगानिस्तान में प्रवेश करने और तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मजबूर कर दिया था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अमेरिका समर्थित अफगान शासन को फिर से उखाड़ फेंका, जिसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन है इसके स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके ऑप्शन है सी, कांस्य पदक। 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के 7वें दिन भारतीय निशानेबाज सिंहराज अधाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के इवेंट में ब्रॉन्ज जीतकर भारत को इस खेलों में 8वां मेडल दिलाया था। चीन के मौजूदा चैंपियन चाओ यांग पैरालंपिक रिकॉर्ड में गोल्ड और हुआंग झिंग ने सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले और एकमात्र भारतीय हैं। ऑप्शन है दोरजी अंगचुक, मिनी आइपे, धृति बनर्जी, अभय कुमार सिंह। इसका सही ऑप्शन है ए, दोरजी अंगचुक। हाल ही में लद्दाख क्षेत्र के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रभारी अभियंता दोरजी अंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अंगचुक इस प्रतिष्ठित निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। अंगचुक को उनकी उत्कृष्ट खगोलीय फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के उनके भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। अब आइए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के बारे में। यह पेशेवर खगोलीय विदों का एक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस में है। इस वर्ष यह संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस संघ का उद्देश्य खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है 31 अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि श्रीलंका। 31 अगस्त 2021 को श्रीलंका ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। दरअसल श्रीलंका ने निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसके कारण वे आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए। श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने चीनी, चावल और ऐसे अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया। राष्ट्रपति ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयुक्त जनरल के रूप में नामित किया। अगला क्वेश्चन है 1 अगस्त 2021 को किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, संजय अरोड़ा, अभय कुमार सिंह, कमलेश कुमार पंत। इसका सही ऑप्शन है संजय अरोड़ा। 1 अगस्त 2021 को तमिलनाडु कैडर के IPS संजय अरोड़ा
188 वर्ष के IPS हैं ये, ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजय अरोड़ा देश के उन चुनिंदा IPS में से हैं जो किसी अर्धसैनिक बल में डेप्यूटेशन पर कमांडेंट के पद पर आए थे। अरोड़ा ने वर्ष 1997 से वर्ष 2002 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सेवाएं दी थी। उस दौरान वे अपने जवानों को दिन में 3 सेब खाने पर जोर देते थे, इसलिए उन्हें 3 सेब साहब के नाम से जाना जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, फुकुतोकु ओकानोवा सबमरीन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसके ऑप्शन है सिंगापुर, इटली, जापान, इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में फुकुतोकु ओकानोवा सबमरीन ज्वालामुखी जापान से दूर प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ है। यह जापान के दक्षिण इवो जिमा द्वीप से 5 किलोमीटर उत्तर में समुद्र से लगभग 25 मीटर नीचे स्थित है। सबमरीन ज्वालामुखी क्या होती है? हवाई से लेकर इंडोनेशिया, आइसलैंड तक विश्व में सैकड़ों द्वीपों का निर्माण सबमरीन ज्वालामुखियों द्वारा हुआ है। सबमरीन ज्वालामुखी समुद्र की सतह से नीचे स्थित ज्वालामुखियों के समान होते हैं, क्योंकि हवा के बजाय ये जल में विस्फोट होते हैं। सबमरीन ज्वालामुखी स्थलीय ज्वालामुखियों की तुलना में काफ़ी अलग व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जंगल टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। का सही ऑप्शन है डी, यानी पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2021 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर एक नियमित जंगल टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है। टॉय ट्रेन सफारी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन व्यवसाय में सुधार के लिए NFR का यह दूसरा प्रयास है। पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच फिर से शुरू हुई। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे टॉय ट्रेन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसकी घोषणा 5 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। का सही ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की आने वाली परीक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहलवानों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने तथा ओलंपिक तक पहुंचने में खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व उड़ीसा सरकार ने हॉकी के खेल का समर्थन किया था, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में अब तक 7 ओलंपिक मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य और रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। साक्षी मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। पहलवान सुशील ने भारत
के लिए ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। सुशील ने वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रांज और 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र कौन सा जिला है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है केंद्रपाड़ा उड़ीसा, गंजम उड़ीसा, कोटा राजस्थान, करनाल हरियाणा। तो सही ऑप्शन है ए, केंद्रपाड़ा उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना वर्ष 1975 में विभिन्न राज्यों में शुरू की गई थी। घड़ियाल, इन्हें गेवियल भी कहते हैं, जो एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथन के कारण अन्य से अलग होते हैं, जो कि एक बर्तन जैसा दिखता है। घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक स्वच्छ संकेत मानी जाती है। एस्टुअरीन या खारे पानी का मगरमच्छ पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगर प्रजाति है, जिसे विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर के रूप में जाना जाता है। मगर या मार्श मगरमच्छ अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पीसीज है, जिसे खतरनाक भी माना जाता है। यह प्रजाति मीठे पानी के स्रोत और तटीय खारे जल के लैगून व मुहानों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया? इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, मेघालय, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। सही आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के चौथे संस्करण का उद्घाटन श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अधिकार प्राप्त पंचायतें लोकतंत्र को मजबूत बनाने और लोगों का विश्वास बढ़ाने में मदद करेंगी। संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठी पहल है। यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे अवार्ड 2021 5 लोगों को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अजमत साकिब, रॉबर्टो बैलन, मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन डी यानी कि मोहम्मद यूनुस जो है ये पांचों में से शामिल नहीं है। 1 अगस्त 2022 को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 5 लोगों को प्रदान किया गया है। पुरस्कार जीतने वाले विजेताओं में बांग्लादेश के वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अजमत साकिब, फिलीपींस के पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलन, मानवीय कार्यों के लिए अमेरिका के स्टीव मुंशी और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वास डॉग शामिल हैं। 70 वर्षीय कादरी को वयस्क बच्चों और शिशुओं के लिए किफायती कॉलरा वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। 64 वर्षीय साकिब ने ब्याज और गिरवी मुक्त माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम अखुवत विकसित किया। इसमें ब्याज मुक्त कर्ज प्रदान किया जाता है। यह रेमन मैगसेसे पुरस्कार का 63वां संस्करण है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। रेमन मैगसेसे अवार्ड यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। इसका नाम फिलीपींस गणराज्य की तीसरे
राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का प्रबंधन रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली बार भारत के जो पत्रकार हैं उनको यह मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसको राज्य पशु घोषित किया है? इसके ऑप्शन है संगाई, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, काला हिरण। का सही ऑप्शन है बी, यानी कि हिम तेंदुआ। इसका डिस्क्रिप्शन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण ने हिम तेंदुए, पैंथर यूनिका और राज्य पशु काले गर्दन वाले क्रेन को केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य पक्षी घोषित किया है। काली गर्दन वाला सारस पहले जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी भी था। भारत में केवल लद्दाख में पाया जाने वाला काली गर्दन वाली क्रेन के रूप में वर्गीकृत एक लंबा पक्षी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.35 मीटर है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 2 से 2.5 मीटर और इसका वजन लगभग 6 से 8 किलोमीटर होता है। इसके सिर पर एक चमकदार लाल मुकुट है। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र भारत में हिम तेंदुओं का निवास स्थान है। वे मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगला अंक हम उसके बाद में करेंगे 30 सितंबर से आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।